अपनी उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा में अपने पहले और दूसरे धाम यानी श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में दर्शन करने के बाद आज हम अपने तीसरे धाम श्री केदारनाथ धाम की ओर निकल रहे हैं। उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा से पहले 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप 4 धाम में से किसी भी धाम की यात्रा नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन के लिए आप उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.uttarakhandtourism.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भगवान शिव को समर्पित श्री केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पंच केदार में से एक श्री केदारनाथ धाम हिंदू धर्म की 4 धाम की यात्रा में तीसरे स्थान पर आता है। पूरा दिन उत्तराखंड देवभूमि की वादियों में बिताने के बाद हम सोनप्रयाग पार्किंग पहुंच जाते हैं। इसके आगे आप अपने निजी वाहन नहीं ले जा सकते। यहाँ से आपको शेयरिंग जीप में गौरीकुंड तक जाना होता है, जहाँ गौरीकुंड में स्नान कर बाबा केदार की पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा लगभग 14 से 15 किलोमीटर की थी, जो कि 2013 में केदार घाटी में आई भयंकर आपदा के बाद से अब 17 से 18 किलोमीटर की हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि नया ट्रैक 22 किलोमीटर का है। श्री केदारनाथ धाम के लिए घोड़े, पालकी, टोकरी आदि की सुविधा भी उपलब्ध है, जिनके रेट यहाँ बोर्ड पर क्लियरली मेंशन्ड रहते हैं। केदार घाटी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जो कि आपको सिरसी, फाटा और गुप्त काशी हेलीपैड से मिलेगी, मगर इनकी बुकिंग यात्रा से पहले एडवांस में ही करा कर जाएं, जिसे आप सीधे www.kedarnathheliservice पर जाकर बुक कर सकते हैं। केदारनाथ धाम की ऊंचाई लगभग 3584 मीटर है, जहां वेदर कभी भी पलट जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है। तो एडवाइस है कि सोनप्रयाग में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आप यहाँ बने फ्री हेल्थ कैंप्स में एक बार अपना चेकअप जरूर करा लें। और ऑक्सीजन के लिए आप अपने साथ कपूर और मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जा सकते हैं। वैसे ये सारी सुविधाएं आपको मंदिर के आसपास भी मिल जाएंगी। गौरीकुंड से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद सबसे पहले हम अपने पहले पड़ाव यानी जंगल चट्टी पहुंचते हैं। फिर जंगल चट्टी से हम पहुंचते हैं भीमबली। पूरे रास्ते मिलने वाले मनमोहक नज़ारे और शिव शंकर के जयकारों के बीच हम रामबाड़ा पहुंच जाते हैं। यह वही स्थान है जो 2013 में केदार घाटी में आई भयंकर आपदा में पूरा उजड़ गया था, और रामबाड़ा में मंदाकिनी नदी के ऊपर बने इस ब्रिज के टूट जाने से रामबाड़ा का केदार घाटी से कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया था, जिसके बाद नए ट्रैक के साथ नए ब्रिज को बनाकर लगभग 1 साल के बाद यात्रा को फिर से सुचारू कराया गया था। रामबाड़ा से केदारनाथ की दूरी आधी रह जाती है। गौरीकुंड से रामबाड़ा तक का ट्रैक थोड़ा आसान और सीधा है, मगर रामबाड़ा के बाद से केदारनाथ के लिए एकदम सीधी और खड़ी चढ़ाई है। केदारनाथ के रास्ते में आपको तरह तरह की चीज़ें खाने पीने को मिलती रहेंगी, जो कि आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतनी ही महंगी होती जाएंगी। यहाँ से आगे चलने पर आपको थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी, तो धीरे धीरे और विश्राम कर कर के चलें। रामबाड़ा से निकलकर हम सबसे पहले पहुँचते हैं छोटी लिंचोली, फिर बड़ी लिंचोली और फाइनली हम केदारनाथ बेस कैंप पहुँच जाते हैं। केदारनाथ बेस कैंप से मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है। आखिरकार हमें श्री केदारनाथ धाम के दर्शन होने ही वाले थे, जिसका इंतज़ार हमें कब से था। घोड़े, पालकी, टोकरी वाले आपको यहीं पर छोड़ देंगे। हेलीपैड यहाँ से लगभग 500 मीटर और आगे है, जहाँ हेलीकॉप्टर्स आपको छोड़ देंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने कौरव भाइयों की हत्या के पाप से बचने के लिए और प्रायश्चित करने के लिए
भगवान शिव की शरण में आना चाहते थे, मगर भगवान शिव उनसे छिपकर गुप्त काशी में जा छिपे। फिर भगवान शिव गुप्त काशी से अंतर्ध्यान होकर केदार घाटी पहुंच गए। पांडव भी उन्हें ढूंढते ढूंढते केदार घाटी तक पहुंच गए। तब भोले बाबा ने एक बैल का रूप धारण किया और पशुओं के एक झुंड में जा छिपे, मगर कहते हैं भीम ने उन्हें पहचान लिया। तब भोले बाबा ने अपना सर जोर से जमीन में मारकर वहां से गायब होना चाहा, मगर भीम ने उनका कुबड़ नहीं छोड़ा। तब उनका सर वो नेपाल काठमांडू में श्री पशुपतिनाथ में निकला और धड़ यहाँ बाबा केदारनाथ के नाम से रह गया। इसलिए केदारनाथ में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है वो बैल के कुबड़ की आकृति की ही शिवलिंग है। गुप्त काशी में भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए थे, जिस वजह से उसका नाम गुप्त काशी पड़ा। भीम और पांडवों की भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपने कौरव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त किया और सदा सदा के लिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से हिमालय की केदार घाटी में बस गए, जिनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य तमाम पापों से छूटकर मोक्ष गति को प्राप्त होता है। और आखिरकार हमें दर्शन होते हैं श्री केदारनाथ धाम के, जहाँ सच में स्वर्ग से हवा आती है। यहाँ मंदिर के आसपास आपको धर्मशाला और टेंट में डॉर्मेट्रीज मिल जाएंगी, मगर इनके रेट यात्रियों के आने के सीजन के हिसाब से बढ़ जाते हैं। आप ऑफिशियल GMVN की वेबसाइट पर जाकर भी रूम्स और हट बुक कर सकते हैं, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की ही सेवा है, जिस वजह से रूम्स काफ़ी सस्ते पड़ते हैं और प्राइस डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलता। मगर इनकी बुकिंग यात्रा से पहले एडवांस में ही करा कर जाएं। ये ऑफलाइन बुकिंग सपोर्ट नहीं करते हैं। धीरे धीरे दिन ढलता है और शाम हो जाती है, और यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज मेरा जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन की रात बाबा केदारनाथ धाम में बिताने के बाद नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। अगले दिन हम अपना रिटर्न ट्रैक स्टार्ट कर वापस गौरीकुंड आ जाते हैं, जहां से शेयरिंग जीप में हम सोनप्रयाग पार्किंग पहुंचते हैं। पार्किंग पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो जाती है, तो आज रात का स्टे सोनप्रयाग में ही लेने का डिसाइड होता है, क्योंकि तेज बारिश होने लगी थी, जिस वजह से मंदाकिनी नदी का जल स्तर भी बढ़ गया था। तो आज रात सोनप्रयाग में बिताने के बाद कल हम अपने इस 4 धाम की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अपने चौथे धाम यानी श्री बद्रीनाथ धाम की ओर निकलेंगे। जय श्री बद्री विशाल।